राजस्थान रण की भूमि रही है और इस भूमि में कई जातियों और समाजों का इतिहास इस तरीके का रहा है कि जिस पर हर राजस्थानी को गर्व महसूस होता है। राजस्थान में कई वीर जातियां और कई समाजों का समावेश है। वहीं उन्हीं में से एक मार्शल समाज कामखानी समाज है। कामखानी समाज का इतिहास लगभग 600 साल पुराना है और ये अपनी वीरता और शौर्य के लिए पहचाना जाता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस समाज के बारे में आपको बताते हुए। पूर्व IGPS कुंवर सरवर द्वारा लिखी गई बहुचर्चित किताब कामखानी आज और कल के आधार पर हम आपको कामखानी समाज का स्वर्णिम इतिहास दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कामखानी समाज का इतिहास, कला और संस्कृति जो कामखानी समाज के लोग जीते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी जानकारी प्रदान की जाएगी। राजस्थान की वीर भूमि पर राजपूत, जाट, कायमखानी मुसलमान, गुर्जर और अहीर परंपरागत सैनिक जातियां रही है। कायमखानी क्षत्रिय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। कायमखानी साहसी और वीरों की कौम है। कायम के मायने होते हैं स्थिर और डटे रहने वाला। यही इस वीर जाति की विशेषता है जो कहां उस पर अंत तक डटे रहे। करम सिंह जी क्षत्रिय से इस्लाम धर्म के अनुयायी बने। बाद में इसी करम सिंह को कायम खान नाम से जाना गया है और इन्हीं से कायम खानी की उत्पत्ति हुई। करम सिंह जिसे बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कायम खान नाम दिया था। करम सिंह एक प्रतापी और राजपूत थे। करम सिंह कायम खान, जसवंत सिंह जहेदी और जबर सिंह जबरुद्दीन की संतान आगे चलकर कायम खानी कहलाए। राजस्थान के चूरू जिले में ददरेवा नाम का एक ठिकाना था। ये वही जगह है जहां महात्मा गोगा पीर का जन्म हुआ। इसी ठिकाने में सन 1382 में श्री मोटराव चौहान शासक थे। मोटराव दांदू के चौहान राणा गंगा देव के वंशज थे। राणा गंगा देव के पोते अमरराज ने दांदू से उठकर ददेरवा को अपना ठिकाना बनाया था। गोगामेड़ी के जंगलों में शिकार खेलने ददरेवा ठाकुर मोटे राव चौहान का राजकुमार करम सिंह चौहान आया हुआ था। शिकार खेलने के पश्चात जिस पेड़ की छाया में करम सिंह सोए हुए थे वहां सूर्य की किरणों के विपरीत उस पेड़ की छाया पड़ रही थी। इसी पेड़ के पास से दिल्ली का तत्कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक गुजरा। जब उसने ये अद्भुत नजारा देखा उसके दिल में उस नौजवान के लिए लगाव उत्पन्न हुआ। फिरोज शाह तुगलक उस नौजवान करम सिंह चौहान को अपने साथ हिसार ले गया। जब ये बात मोटे राव को पता चली तो उसने अपने दल बल के साथ दिल्ली कूच किया, लेकिन वहां जाकर फिरोज शाह तुगलक की आवभगत से मुतासिर हुआ और कायम सिंह को फिरोज शाह को गोद देने के लिए राजी हो गए। फिरोज शाह ने रीति रिवाजों के अनुसार कायम सिंह की शिक्षा दीक्षा करवाकर उसका नाम कायम खान रखा और उसे हिसार का जागीरदार नियुक्त किया। कायम खान के हिंदू संस्कार सदैव प्रबल रहे। उसका संबंध भी अपने आसपास की शासक जातियों से बना रहा था। उसने किसी मुस्लिम औरत से शादी नहीं की। तवारीख कायम खानी किताब में उनकी 7 बीवियों के नाम कुछ यूं बताए गए हैं। उम्मेद कंवर, दाड़मदे, जीत कंवर, सूजन कंवर, रतन कंवर, जैसलमेर के सूजन कंवर, चांद कंवर। कायम खान के बारे में ये बात भी सुनने को मिलती है कि उन्हें 24 पीरों की करामात भी सैयद नासिर से बख्शी थी, क्योंकि सैयद नासिर की तलवार उठाने में वही सफल हुआ था। इसके अलावा आसी के पीर कुतुब नूरुद्दीन नूर है जहां का उस पर खास करम था। पूरी कहानी से ये साबित हो चुका है कि कायम खान ने किसी लालच में आकर इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। कायम खान भी क्षत्रिय समाज की तरह ही अपनी बात पर कायम रहने वाले हैं। ये कौम हमेशा से ही गोवध के विरोध में रही है।
और इस समाज में आज भी क्षत्रिय समाज की रीति रिवाज बहुतायत से माने जाते हैं। उन्होंने अपनी राजपूती पहचान को कभी भी नहीं भुलाया। मुसलमान होते हुए भी इनमें आज भी चौहान, भाटी, ठाकुर और मुस्लिम राजपूत जैसे सरनेम देखने को मिल जाते हैं। सन 1419 ईस्वी में खिज्र खान ने धोखे से कायम खान को तालाब में धक्का दे दिया था, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। उस तालाब को आज भी कायम सर तालाब के नाम से जाना जाता है। आपको फांसी में दफनाया गया था। देश की पुलिस, प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं में कायम खानियों ने बखूबी अपनी बहादुरी, वीरता, शौर्य से शक्ति साबित की है। यही वजह है कि मुगल काल, ब्रिटिश काल और स्वाधीनता संग्राम में इस कौम की बहादुरी का स्वर्णिम इतिहास है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमें नाज है इस कौम पर जिसने भारतीय सेना को मोहम्मद अयूब खां, महमूद हसन खां, नूर मोहम्मद खां, मुराद खां पहाड़ियान, रफीक खान और सरदार खां गोरान जैसे वीर चक्र विजेता दिए हैं। कायम खानी आज भी अपने शौर्य और वीरता के साथ अपने समाज को आगे लेकर जा रहे हैं। भारतीय सेना में कायम खानियों के लिए कायम खानी रेजिमेंट है और कायम खानियों ने भी भारतीय सेना में अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। राजस्थान के धनौरी गांव देश का ऐसा पहला गांव है जहां एक ही परिवार के 7 सैनिक शहीद हुए और ये परिवार कायम खानी है। इस कौम ने बहादुरी के हर पन्ने पर नई गाथा लिखी है। कायम खानी समाज का सेना में बहुत बड़ा योगदान है। कायम खानी बटालियन भी है और कायम खानी समाज के युवाओं ने 215 शहीद हुए हैं जो देश की वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कायम खानी समाज को 6 वीर चक्र, 4 सूर्य चक्र, 18 सेना वीरता पुरस्कार, 5 को वीएसएम मिला, 5 को नेशनल ऑफ डिस्पैच गैलेंट्री अवार्ड मिला, 2 को अर्जुन अवार्ड मिला। कायम खानी समाज की सेना में बहुत बड़ी शहादत है। हाल ही में इशरत नाम की एक महिला है जिन्हें आर्मी में जो कर्नल पद पर कार्यरत है और अभी एक बटालियन का उन्हें कमांडर बनाया गया है। इशरत पहली मुस्लिम महिला है जो आर्मी में कर्नल है। इशरत के पिता मरहूम कर्नल जकी अहमद भी आर्मी में थे और इशरत के भाई ब्रिगेडियर साकिब भी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये समाज राजनीतिक और समाज सेवा में भी हमेशा आगे रहा है। लॉकडाउन में कायम खानी ब्रिगेड द्वारा चलाई गई कायम रसोई की चर्चा दिल्ली तक पहुंची थी। समाज में कई लोग जिन्होंने समाज सेवा, राजनीतिक सेवाओं में, सामाजिक सेवाओं में, प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ उन्होंने खेल जगत में भी अपने समाज का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं समाज के जो योद्धा जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया उनके बारे में। कैप्टन अयूब कई बार सांसद रहे हैं। भारतीय आर्मी सेवा से रिटायर के बाद वो राजनीति में आए और सांसद बने। लियाकत अली खान जो आईपीएस थे, भारतीय पुलिस सेवा में थे, आईजी जैसे पदों पर राजस्थान पुलिस में रहे और बाद में गहलोत सरकार में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी बने। यूनुस खान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर के रूप में उनकी एक पहचान है। भाजपा सरकार में कई बार मंत्री रहे और अभी हाल ही में वो डीडवाना से निर्दलीय विधायक हैं। मरहूम बरू खां फतेहपुर से कई बार विधायक रहे। अब उनकी विरासत को संभालते हुए उनके छोटे भाई हाकम अली फतेहपुर से विधायक हैं। खानू खां बुधवाली अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी रहे और हाल ही में अभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। आलम अली खान विधायक रहे, रमजान खां विधायक रहे, डॉक्टर निजाम पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे, अशोक गहलोत के विश्वसनीय लोगों में गिने जाते थे। हिदायत खां धोलिया
मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे भाजपा सरकार में। सलावत खां जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, और वहीं आरपीएससी में चेयरमैन रहे हबीब खां कुरान, आईएएस थे। आप रिटायरमेंट के बाद आरपीएससी के चेयरमैन बनाए गए। इस्लामुद्दीन पहलवान मरहूम, जिन्हें उस्ताद के नाम से भी जाना जाता था, नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन रहे आप, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कई पदों पर रहे। वहीं सामाजिक सेवा में जी खान साहब, जिनका एक सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में नाम लिया जाता है। श्यामखानी समाज के अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं अमजद खान कसनऊ, जो राजस्थान सरकार में भी गवर्नमेंट सर्विस में है। सुल्तान खां, जो सामाजिक सेवा के रूप में उनकी एक पहचान है। उम्मेद खां डीडवाना, मुश्ताक खां चुरू, हमीदा बेगम पूर्व मंत्री रही है, विधायक रही हैं, और उन्हीं के पुत्र तनवीर खान, जो नेशनल ओबीसी डिपार्टमेंट कांग्रेस का है, उसमें कोऑर्डिनेटर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे भी कई पदों में रहे हैं। मरहूम गुलाम नबी जी का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि वो जयपुर से कई बार पार्षद रहे हैं और एक स्थापित नेता के रूप में उनकी एक पहचान थी। इकबाल खान आरसीए के सेक्रेटरी रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अयूब खान शामगढ़, जो पीसीसी में सेक्रेटरी भी रहे हैं आप, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे कई नाम और भी हैं समाज में। वहीं प्रशासनिक सेवा में जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया है, आईपीएस कुंवर सरवर, आईपीएस अरशद अली, आरपीएस जुल्फिकार, आरपीएस साले मोहम्मद, आरपीएस शकील अहमद, आरपीएस नाजिम अली, और भी कई लोग हैं। आरएस अधिकारियों में कहा जाए तो शाहीन अली आरएस हैं, जावेद अली, सलीम खान, अकील खान, अबू सुफियान चौहान और इकबाल खान, बहुत भी और भी कई लोग प्रशासनिक सेवा में हैं। जुडिशरी में भी समाज के लोगों ने अपना नाम रोशन किया है। जस्टिस बबरू खान चीफ जस्टिस जैसे पदों पर रहे, जस्टिस रफीक खान जो चीफ जस्टिस रहे, हनीफ खां जज साहब, असरार खोकर जज साहब, तस्नीम खान जो पहली मुस्लिम जज, मुस्लिम समाज की जो जज बनी, मुस्लिम समाज से आई, जो जुडिशरी में उन्होंने नाम कमाया। और भी कई समाज के लोग हैं जिन्होंने समाज का परचम लहराया है। वहीं क्रिकेट जगत में भी समाज के युवाओं ने परचम लहराया है। मोहम्मद असलम रणजी टीम के कई समय तक कप्तान रहे हैं, रणजी टीम का एक हिस्सा रहे हैं। वहीं मोहम्मद अहमद रणजी टीम के सदस्य रहे हैं और अभी हाल ही में रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। आबिद खान जो बीसीसीआई लेवल 2 के कोच के रूप में चुने गए हैं और जयपुर में वो क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को।